नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने समाज में बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत परिश्रम करा है और हमारे संविधान में उनको तीसरे ट्रांसजेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया है। लेकिन वह एक कागजी का पेपरों में ही रह गया है, ज़मीनी हकीकत पर भी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके बावजूद उन्होंने पीछे कदम ना देखते हुए एक कामयाबी प्राप्त की। वेब सीरीज, फिल्म जगत में, मॉडलिंग में एक ऊंचाइयां हासिल की हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में मैं आपको परिचय कराता हूँ। नमस्कार सुकन्या जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप अपना जन्म और अपने फैमिली के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैं वैसे तो बेसिकली आगरा की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी छोटी थी तब मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया था क्योंकि मैं बाय बर्थ इंटरसेक्स के अंदर पैदा हुई थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस समय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एज क्या रही होगी वो निकालने की? 6-7 साल। 6-7 साल पहले यदि हाँ। आपको निकाल दिया गया था घर से तो कोई लेने के लिए आया था या कहीं लेने के लिए नहीं आया था। मम्मा ने मुझे मेरे ननियाल में छोड़ा था। जयपुर में मेरा ननियाल है। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे को छोड़ दिया गया था। तो मैं काफ़ी वहाँ पे काफ़ी माइंडली डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि मैं एक तो एज बहुत कम थी, कुछ समझती नहीं थी मैं। हाँ। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश करते थे ज़बरदस्ती। 6-7 साल की एज में? अच्छा। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम मैंने ये सब कुछ झेला। फिर मैं किसी से मिलने के बाद मैंने घरों में काम करना स्टार्ट किया, झाड़ू पोछा बर्तन जैसे। जयपुर में? जयपुर में। अच्छा, इस बीच में पापा भाई वगैरह किसी ने संपर्क मेरे नहीं पापा किया? नहीं है। पापा मेरे, मैं बहुत छोटी थी जब ही ख़त्म हो गए थे। मेरे पापा की बातें ही हैं। अच्छा। तो मैं घरों में काम करती थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत कमाने लग गई। एक तो मुझे खाना नहीं मिलता था। खाना जैसे आप घरों में काम करते थे तो खाना तो एक जैसे एक ननियाल में होता है ना कि हाँ भाई हमारे नानी का घर है या फिर दादी का घर है, तो वहाँ पे जैसा कि आपने कहा खाना नहीं मिलता था, लेकिन हम देखते हैं हमारे समाज में हिंदू धर्म है हमारा और हम लंगर चलते हैं, भंडारे चलते हैं, किसी भी गरीब को देख कर लोग आगे बढ़ते हैं, खाना देते हैं। तो ऐसा वो हमेशा तो चलते नहीं है। नहीं चलते हैं, लेकिन हमेशा तो चलते नहीं हाँ, है। नहीं चलते हमेशा। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर होती है। हाँ बिल्कुल। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप जितनी रिस्पेक्ट देते हैं उतनी मुझे पूरा ज़माना देता है। हाँ, नहीं देगा तो बस वही बात होती है ना। तो फिर मैं वहाँ पे मतलब काम वगैरह करने लगी थी। तो मेरा मतलब उस समय यही था कि मैं खाऊं पीऊं मस्त रहूं, बस, और कोई टारगेट नहीं था। और कोई टारगेट नहीं था मेरा क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। खेलने कूदने की उम्र में मैं इतना सब कुछ फेस कर रही हूँ। फिर उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। बाहर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने काफ़ी नाम दिए, मीठा, चक्का, गुड़, जैसे बहुत नाम, पोती वगैरह। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, मैं आज बोलती हूँ। और मेरे को काफ़ी हंसी भी आती कि मैंने ये सब चीज़ें देख के आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं। बिल्कुल। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए काफ़ी दुआ भी निकलती है। बिल्कुल कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बराबर बैठी हूँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरे मामा वगैरह थोड़ा सा मतलब लड़ाकू थे। तो फिर उसके बाद मेरे को मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। किन्नर समुदाय से मैं मिली। खुद जाकर पर्सनली? नहीं, या वो लोग आए थे? मैं आ रही थी, जॉब पे से आ रही थी। तो उस समय वो टोली से आ रहे थे जिसको आपकी लैंग्वेज में बधाई बोलते हैं। एज क्या रही होगी उस समय आपकी? उस समय मेरी एज थी 10। अच्छा, 10 साल, 10 साल की उम्र में। हाँ। आपने इतना डिसीजन ले लिया था कि मुझे इनसे मिलना? डिसीजन मैंने लिया नहीं था। मैं आ रही थी सामने से और वो लोग एकदम से मुझे देख के उन्होंने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक के उन्होंने मुझे बुलाया। उस समय मैं काफ़ी डरती थी क्योंकि मैं खुद ये शब्द जानती नहीं थी कि किन्नर क्या होता है। तो उन्होंने मुझे पूछा बेटा कहाँ की है,
तो मैंने बोला कि मैं तो आगरा से हूँ, कि यहाँ क्या करती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों के इलाके बटे होते हैं। हाँ, इलाके होते हैं बिल्कुल। तो जिस इलाके में मैं काम करती थी वो इलाका उनका था, तो उनको लगता था कि हमारे इलाकों में कुछ कर रही है। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि दीदी ऐसा ऐसा मैं तो काम करती हूँ यहाँ पे, और मैं उस समय इलाका वगैरह समझती भी नहीं थी। धीरे 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 मेरी उन लोगों से बातचीत होने लग गई। फिर मैंने नॉलेज ली कि हाँ भाई, हम लोगों की लाइफ ये है, मैं ये हूँ। उनके साथ रह के समुदाय उन में लोगों के आपने- साथ रह के फिर आपने अपना घर छोड़ दिया था जहाँ रह रहे थे घर, मामा वगैरह? हाँ, ननियाल मैंने छोड़ दिया उन था। लोगों ने रोका आपको? नहीं, इधर से माँ बाप वगैरह से बिल्कुल? माँ बाप वगैरह से मेरा बिल्कुल कोई बात ही नहीं था। कोई कभी उन्होंने फ़ोन करके कोई हालचाल नहीं लिया? याद बहुत आई होगी छोटी उम्र में जब जाते हैं और जब खाना नहीं मिलता है, संघर्ष होता है, रोड पर रहना होता है, बहुत लोगों के ताने मिलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो, लेकिन हट साल कर- 6 महीने तो ऐसा होता है कि हमेशा याद आती है माँ की। आज मैं इतनी मजबूत हूँ। आज तो आप कुछ- स्ट्रांग हैं, मजबूत, क्या आप एक मिसाल बन चुके हैं लोगों की, अपने समाज के लिए एक मिसाल हैं कि आज। कुछ भी हो जाए मुझे कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि मैंने बचपन से लेके अभी तक जीवन में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। रोशनी एक होता है ना कि यार हम भी ये करें, हम भी कुछ करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें कभी मिली ही नहीं। जैसे कि मेरे को पढ़ने का शौक़ था, मुझे पढ़ाई नहीं मिली। एजुकेशन कहाँ? बिल्कुल जीरो। मैंने एजुकेशन बिल्कुल नहीं की। वेरी गुड। उसके बाद भी आपने अंधेरे को पीछे छोड़ दिया और फिर आप उसमें हाँ, मैं उन लोगों के साथ रही। फिर थोड़ा सा उन लोगों ने मुझे समझाया, समझाने के बाद धीरे धीरे एक दोस्त बना मेरा। उसने मेरे वो को, आपके समुदाय से था, अलग था वो? मेरे समुदाय से नहीं था, वो लड़का था नॉर्मल। अपन उसको, मेरी नज़र में वो दोस्त थे, लेकिन वो मुझे सिस्टर बोलता था, क्योंकि मैंने कभी उससे उस तरीके से बात और नहीं समाज उसको बॉयफ्रेंड बोलता होगा? की। देखो, समाज क्या बोलता है, समाज से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मैं आज भूखी बैठी हूँ तो समाज मुझे खाने के लिए नहीं देगा। मैं ये सोचती हूँ। बिल्कुल। तो जो आपका फ्रेंड था, उसने मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसने मुझे सिखाई। अच्छा, काफ़ी, जैसे इस तरीके से रहना है, दुपट्टा डाल के चलो रोड पे, किसी से फालतू बोलो मत, आपको लोग देख के इस तरीके से बोलेंगे, आपको उनको देखना नहीं, आपको उनको इग्नोर करना है, आपको इग्नोर करके उनको निकलना है। मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मैं बधाई पे थी, कुछ चंद लड़कों ने मुझे उठाया था जयपुर में। जयपुर की आमेर रोड आज भी गवाह है। मुझे वहाँ इतना, मतलब कितना गंदी तरीके से मारा जा रहा था। ये जो समाज के कुछ चंद लोग हैं ना, जो उंगलियां उठाते हैं किन्नरों पे, समाज के लोग वहाँ खड़े हुए थे और देख रहे थे कि एक किन्नर को मार रहे हैं, और उनमें से कोई भी मेरे को बचाने के लिए नहीं आया। रीज़न ये था कि उन लोगों का ये था कि आप मुझे नंबर दो, आप मेरे साथ घूमने चलो। तो अगर मैं आज मेरा अगर मुझे कोई पसंद होगा तभी तो मैं जाऊंगी, अगर मुझे कोई पसंद ही नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी? बिल्कुल। और जो चीज़ मैं जानती ही नहीं हूँ, जो चीज़ें मैंने कभी की नहीं है, तो वो चीज़ मैं क्यों करूँगी? ये था। तो उस समय किसी ने सपोर्ट करा, पुलिस कार्रवाई वगैरह कोई? किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आपके फ्रेंड? किसी ने भी नहीं किया। तो आप पिट कर वहाँ रह गए? फिर मैं आ गई वहाँ से भाग के। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने चीज़ों को, फिर मेरे को काफ़ी किन्नरों ने भी समझाया कि कुछ नहीं करना है, अपनी कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी भी थाने में अगर रिपोर्ट लेके जाएगी तो किन्नर के भगा दिया जाता है। देखा है मैंने आंखों से। फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे मैच्योर होती गई, मुझे मौका मिला मॉडलिंग की मैंने। वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने पसंद किया। मॉडलिंग कहाँ, जयपुर में या? जयपुर में भी की है मैंने, दिल्ली में भी की है, काफ़ी जगह, काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ मैंने मॉडलिंग की है। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई वेब सीरीज में काम किया है मैंने। काम किया उसमें, जैसे महिमा चौधरी, रश्मि गुप्ता, विशाल चौधरी। तो जब आप उनके बीच में गए थे तो आपको
अंदर से क्या फील हो रहा था उस समय पर? मुझे एक अंदर से घबराहट थी कि मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। तो और जैसे हम जब जाते हैं और हमारे से ऊपर जो सीनियर होते हैं उन लोगों ने आपको सपोर्ट करा था? हाँ, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जैसे कि रहमान सेन। लेकिन ये बताते हैं फिल्मी लाइन एक ऐसी लाइन है कि जिसमें लड़कियां वगैरह जाती हैं तो पहले उनका शोषण किया जाता है, उसके बाद रोल वगैरह मिलते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ? ऐसा देखो मेरे साथ तो अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा सुना है, लेकिन आपने ऐसा होता है? सुना है मैंने, पर मेरे साथ तो आज तक हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होता है। नॉर्मल मीन्स वहाँ पे मतलब कोई ऐसे नहीं देखता है कि यार ये लड़की है, ये ट्रांस है या फिर ये बॉय है। वहाँ पे सब कुछ। कभी ये महसूस हुआ है कि अंदर से कि शायद मैं लड़का होती है या लड़की होती है, ऐसा फील होता है? अब नहीं होता फील, जो है वो ठीक मैं है। अगर भगवान अगर मुझे दोबारा जन्म भी देना चाहे तो मैं किन्नर का जन्म लेना चाहूँगी। अच्छा, जैसे ये तो आप घर छोड़ कर आ गए थे, लेकिन हमने ये सुना है, अधिकतर सुनते आ रहे हैं हम अपने बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से, कि किन्नर बच्चा जब जन्म लेता है तो उन्हीं के समुदाय के लोग आते हैं, उनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं, ऐसा भी है क्या कुछ? सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जिसे आपने सुना होगा कि किन्नरों को चप्पलों से मारते हैं, उनकी मौत होती है उस समय मारते हुए लेके जाते हैं। ये सब मन की कहानियाँ हैं। आज मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आज एक नॉर्मल लड़की हूँ और मेरे किन्नर पैदा होता है, मेरी इच्छा होगी तब मैं उसको दूंगी ना। ज़बरदस्ती नहीं ले जाते? ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। आपकी चीज़ पे आके दूसरा कोई कैसे ज़बरदस्ती कर लेगा? नहीं, ये सुना था इस तरीके से कि ज़बरदस्ती, यानी ज़बरदस्ती नहीं होती है, घर वालों वो का अपने परिवार के तरीके से ले जाते हैं कि उसमें घर वालों का भी कोई वो नहीं होता है। देखो, मैं तो उस चीज़ के लिए घर वालों को ब्लेम नहीं करती हूँ। ये जो समाज बैठी है ना, ये समाज इतना मजबूर कर देती है कि घर वाले नहीं चाहते हुए भी उनको दूर करना पड़ता अपनी औलाद को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो ये हमने सुना है जो मृत्यु होती है ऐसे किन्नर की, वो आज तक शायद बहुत कम लोगों ने देखा है कि उनका दाह संस्कार, ये जो क्रिया विधि होती है, वो कहा जाता है कि देखते नहीं है उसको, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमारी कोई मृत्यु देखता है तो हम उस चीज़ में प्रॉब्लम में चले जाते हैं। हमको भी प्रॉब्लम होता है, सामने वाले देखने वाले को भी प्रॉब्लम में जाता है। किस तरीके की प्रॉब्लम? जैसे कि हमको दोबारा से ये जीवन मिलना या फिर उसके घर में आना। तो जो दाह संस्कार होते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में 11 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं करते हैं, लेकिन ये सुना गया है कि किन्नर की यदि मृत्यु होती है तो रात को ऐसे समय पे लेके जाते हैं, कोई मिले नहीं, दिखा नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। चप्पलों से मारते हैं, ले ये जाते सब हैं मनगढ़ंत कहानी। दोबारा जन्म नहीं हमारे लेगा। जब किन्नर मरता है तो हमारी खुशियाँ बनाई जाती हैं, खुशियाँ बनाई जाती हैं, और हमारे ये बोला जाता है कि हाँ, दोबारा मारते जन्म ना ज़रूर मिले है। इस समय। हाँ, मारते ज़रूर है। वो उस समय मारते हैं जिस समय उनको दफनाया जाता है, और वो मारा इसलिए जाता है कि आज उसको फाइनली इस जीवन से, इस शरीर से मुक्ति मिल रही है और दोबारा ये जन्म में ना आई है, वो इसलिए मारा जाता है। तो ये बात और सत्य है कि ये बात सत्य है। और दूसरा ये कि ये सब बोलते हैं कि 12 बजे के बाद लेके जाते हैं। पहले के ज़माने में हमारे ऐसे होता था, जो हम लोगों का जो डेरा होता था, हमारे जो भी किन्नर मरता था उसको वहीं पे ही दफनाया जाता था। अच्छा, जिस जगह में रहते थे हम लोगों का पहले ऐसा होता था। अच्छा, ठीक है। नहीं, अभी ऐसा हो दफनाया जाता है, जैसे हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मोमडन में हिंदू है तो दफनाया जाता हिंदू जलाया जाएगा। अच्छा, मुस्लिम है जो जिस तरीके से होता है, हिंदू है तो हिंदू तरीके से जलाया जाएगा, और मुस्लिम है तो मुस्लिम तरीके से किया जाएगा उसका। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम लोगों के लिए तो कोई सातों जाति बराबर होती है, क्योंकि बधाई तो हमको सभी देते हैं। सभी को देते हैं। अच्छा, जब आप बधाई देते हैं, समाज में जाते हैं, जैसे किसी के यहाँ खुशी का काम होता है तो आप जाते हैं, और घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि आपकी दुआएं बहुत काम आती हैं, बताते हैं। उस समय बताते हैं कि 1 रुपये का सिक्का देते हैं या 10 रुपये, जो सिक्का दिया जाता है वो लोग बहुत पर्स में रखते हैं, कोई अपने गले में रखता है, कोई तिजोरी में रखता है, बताते हैं बरकत होती है। तो वो ये सत्य है ये बात? हाँ। उस सिक्के में ऐसा क्या होता है? उस सिक्के में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगी। वो सिक्के के अंदर
हमको अर्धनारीश्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारी। अच्छा, हाँ। हमें एक अंदर ही एक ऐसी शक्ति दी गई है जो ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो हम किसी का अच्छा करना चाह रहे हैं ना, तब हम वो देते हैं। जैसे हमको ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई ये इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसके चारों तरफ के रास्ते बंद है, वो बोलेगा नहीं, हमको पता चल जाएगा। अच्छा, महसूस हो जाता है? महसूस हो जाता है हम लोगों को। वो सिक्का हम उन्हीं लोगों को देते हैं जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नीड होती है। अच्छा, कभी जैसे आप बधाई देने जाते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। कोई तो बैठाल के पानी पिलाता है, कोई बाहर से ही भगा देता है, कोई पैसे देता है, कोई नहीं देता है। तो उसमें जो नहीं देता है उसको आप उल्टा सीधा बोलते हैं क्या कभी? देखो, उल्टा सीधा आप उल्टा सीधा मतलब ये चीज़ पहले भी इस टॉपिक, हाँ, इस चीज़ पे मेरी इस बात पे बात हो चुकी है। देखो, अगर आज अपन में जैसे रोड पे चल रही हूँ ना, अगर मैं किसी जानवर को लात मार रही हूँ या फिर मैं उसको डरा के जा रही हूँ आग दिखा के, तो वो मुझे काटेगा ही, छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा। तो वही वाला उसूल है। अगर नहीं, ये तो जैसे मानो, एक सेकेंड, सॉरी, बताइए। मैं आपकी बात काट रही हूँ। अभी मैं बस में ट्रेवल कर रही थी, बस वाले ने मुझसे पूरा पेमेंट लिया, ठीक है। उसने मुझे कहाँ उतारा? धौलपुर। ठीक। क्यों उतारा आधा रास्ते में? पेमेंट तो मैंने उसको आगरा तक का दिया था। नहीं तो उसमें क्या रीज़न रहा होगा? बस ख़राब थी या क्या था? कोई ख़राब नहीं थी, उसका बस रीज़न ये था कि हम आगरा साइड नहीं जा पाएंगे, हम तो इधर जाएंगे, तो आप यहीं उतर जाइए। मुझे ही नहीं, वहाँ पे कुछ लोग भी ऐसे थे जो आगरा के लिए आ रहे थे, उन लोगों को भी उतार दिया था। अच्छा, मैंने सुना है कि जैसे तो अगर मैं वहाँ गाली बकती हूँ तो गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, वो चीज़ अलग हो गई, लेकिन जैसे किसी के यहाँ बच्चा हुआ, आप गए, किसी की मजबूरी होती है कि नहीं दे पा रहा है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो मैंने ये भी देखा है कि ज़बरदस्ती 31,000, 51,000, 11,000 ये चाहिए ही चाहिए। यदि नहीं देता है तो फिर उसको दुआ के बदले बद्दुआ दे देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए? अगर आज आपकी कोई सिस्टर है, आपकी बेटा होता है, तो आप अपनी खुशी से उसको कुछ भी दे सकते हो। नहीं, खुशी से देता है सामने वाला, और होना भी चाहिए कि किसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। ऊपर से देखने में कुछ अंदर कुछ होता है। स्थिति परिस्थिति हम दोनों समझते हैं। नहीं, मैंने ये देखा है जिद करते हुए, जबरदस्ती करते हुए। देखो सर, मैंने तो आज तक कभी ऐसे बधाइयों पे ज़बरदस्ती की ही नहीं है। अच्छा, और मैंने बताया देखा होगा आपने किसी को करते हुए? नहीं, क्योंकि मैंने अभी जैसा कि अभी बताया, मैं मॉडल हूँ, उसके अलावा डांसर हूँ। मेरी दुनिया बहुत अलग है, आपकी अलग है, ठीक है। हाँ, कभी कभी पहले जाया करती थी मैं, लेकिन अभी तो मेरा ऐसा कोई सीन है नहीं। अभी तो मेरा खुद का ऐसा यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे एक आश्रय स्थल बनना चाहिए आगरे में। आश्रय स्थल हुआ, सिंगल विंडो हुआ, ट्रांसजेंडर्स को जिसे रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ रिजर्वेशन दिया जाए, देना चाहिए, ठीक है। जॉब का भी करा जाए, हर चीज़ का, मतलब मैं चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स को हर चीज़ की जाए। हाँ, मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए भी यहाँ से एक मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो लोगों की बातों में आके, जो भी है लोग, तुम लोगों के साथ जो भी कर रहे हैं, हिम्मत रखो, आगे आओ। तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल बैठे, ठीक है। माइंडली डिस्टर्ब हो मत। ये जिस सेक्स वर्किंग का काम करना या फिर किसी से जबरन पैसा मांगना कानूनी अपराध है, अगर बेवजह आप लोगों से कुछ बोलता है। ट्रांसजेंडर तो हमारे शास्त्रों में भी है, क्योंकि भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया था। वो एक तरीके से ट्रांसजेंडर के रूप में ही थे। अर्धनारी बोला जाता है इसको। दोनों रूप लिए थे भोलेनाथ ने, तो वहाँ से चला आ रहा है। लेकिन भगवान को तो समाज कर अर्धनारीश्वर बोलता है, लेकिन एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पर समाज क्यों नहीं समझ पाता है इनको कि इनको वही दर्जा देना चाहिए। हर जगह नौकरी, सम्मान, रहना, सब चीज़ समाज एक साथ। अलग ऐसा क्यों होता है कि अलग डेरा बना दिया जाता है कि ये लोग हैं जी अलग डेरे में ही रहेंगे, अलग एक इनका घर होगा। जिसने जहाँ जन्म लिया हर कॉलोनी में रहना चाहिए, ऐसा क्यों? लोग ये चीज़, लोग हमको कमरा देना पसंद नहीं करते। हाँ, लोग हमको किराए पे घर नहीं देते। क्यों? आज तक मैं खुद नहीं समझ पाई इस चीज़ को कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा या फिर हमारे बच्चे में असर। अरे इससे असर आता है क्या यार? ऐसे कोई बिगड़ता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आज देखा जाए किसी दारूबाज के साथ मैं बैठती हूँ,
तो मेरी इच्छा होगी तभी तो मैं दारू पीऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बिना इच्छा के थोड़ी ना अच्छा, शादी वगैरह भी हो जाती है आपके यहाँ? शादी वगैरह भी कर लेते हैं? प्यार व्यार हम लोगों के लिए नहीं बना, मेरा मानना ऐसा है। और जितना जल्दी इस चीज़ को ट्रांसजेंडर्स एक्सेप्ट करें अच्छा है उन लोगों को। मैंने देखा है कि 1-2 ट्रांसजेंडर ने शादियाँ भी की हैं। सिर्फ एक पल के लिए वो एक पल के लिए होता है। प्यार तो करते हैं ट्रांसजेंडर भी, मैंने देखा है कि मैंने जोड़ा हम देखा लोगों है का कि दिल इतना मासूम होता है कि अगर तुम जाके कुछ भी बोलोगे ना, वो उसको सच मान के सब कुछ भूल भाल के वो तुम्हारे पास आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप युवा पीढ़ी समाज को क्या कहना चाहते हैं? मैं समाज को ये कहना चाहूँगी, जैसा कर रहे हो, जिस तरीके से हो अभी भी, आप कीजिए। वो है ना, सबका इंसाफ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए समाज वो है। दूसरा, मेरी माँ, चाहे वो मुझसे बात नहीं करती है, कुछ भी है, मेरे भाई से बात होती है, मेरी सिस्टर से बात होती है, ठीक है। धीरे धीरे जब इन दो से बात हो रही है तो मेरी माँ से भी बहुत जल्द बात होने स्टार्ट हो जाएगी मेरी। फिर मुझे ना तो किसी समाज से मतलब है, ये समाज मुझे इज्जत दे ना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंसान जितना ऊपर थूकता है ना, वो ऊपर ही आके गिरता है। बिल्कुल। तो इतना तो समाज कुछ समझती होगी। अच्छा, आगे फ्यूचर प्लानिंग में क्या? फ्यूचर का मैंने अभी सोचा नहीं है। अभी हाल ही में मैंने यही सोचा है कि मैं यहाँ पे एक आश्रय स्थल चाहती हूँ योगी जी से। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप योगी जी से, सरकार से, हमारे उत्तर प्रदेश की? मैं यहाँ की सरकार को ये कहना चाहती हूँ, यहाँ एक आश्रय स्थल बनाया जाए। पहला, ट्रांसजेंडर आश्रय स्थल। दूसरा, यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स का सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाए, जितने भी डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल इंसान के पास होते हैं। आपने बताया था कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में अभी बता रहे थे आप। हाँ, मैं आगरा की पहली किन्नर हूँ जिसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला है। बर्थ सर्टिफिकेट मिलता नहीं था पहले? हम लोगों को नहीं मिलता। यहाँ के गवर्नमेंट का कहना था कि हमने कभी बनाया नहीं है, हमारे पास पहला केस है, हम कैसे आपको बना के दे दें, क्यों बना के दे दें, क्या करेंगी आप, किस लिए चाहिए आपको। क्या लगता है उन लोगों को कि किन्नर सिर्फ ताली बजा सकते हैं, किन्नर सिर्फ ताली बजाने के लिए बने हैं, या फिर किन्नर सिर्फ दुआ देने के लिए बने हैं। फीलिंग तो हम में भी होती है ना। अच्छा, जैसे समाज के जो कुछ लोग होते हैं, कुछ ठेकेदार होते हैं जो अपने आप को बाहर तो शरीफ दिखाते हैं उनके कि किन्नर है, ये क्या है, लेकिन एक रूम में किन्नर के साथ भी वो सेक्स करना पसंद करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों? पता नहीं, ऐसा होता है। हाँ, बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। काफ़ी लड़के हैं, आप अभी मैं जाऊँगी, आप देखना, मुझे बहुत लड़के देखते हैं। देखेंगे तो इससे बहुत खूबसूरत हो आप जैसी किन्नर हमने पहली बार देख। आप किन्नर हो, रियल में किन्नर हो आप, विश्वास ही नहीं कर सकते। लड़कियां भी बोलती हैं कि नहीं, मेरे को तो आज तक लड़कियों तक तो मैं अटैच हुई नहीं हूँ कभी। नहीं, जैसे चलते हैं हम, लड़कियां रोक के बोलती हैं ऐसा कि आप बहुत सुंदर हो, और रियल में ही आप सुंदर हो, ये तो मैं कहूँगा ये रियल में जो। लेकिन ऐसा है कि समाज क्या करता है कि देखने में तो दूसरा रूप है, बाहर यदि पब्लिक प्लेस है तो अलग निगाह है, और रूम में मिल जाता है तो उस मर्द को मानती हूँ, मैं उस मर्द को मानती हूँ। मैंने जीवन में किसी इंसान से प्यार किया, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं उसका यहाँ नाम नहीं लूँगी। मैंने उसको बहुत टूट के प्यार किया, इतना टूट के प्यार किया ना कि मैं आज तक मेरे माइंड से वो निकल नहीं पाया है, इतना टूट के प्यार किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर जीवन में मेरे अगर अटैच में कोई लड़का आता है, अगर मैं किसी लड़के से अट्रैक्ट होती हूँ दोबारा, तो मेरी सिर्फ 2 ही शर्तें होगी। अपनी फैमिली में बात कर जाके मुझे सम्मान दिला, उसके बाद अपन दोनों शादी करेंगे। हाँ, दोनों साथ में मिलके कमाएंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे, और रही बात बच्चे की, बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। अगर ऐसा करना चाहता है कोई मर्द तो कर सकता है। अच्छा, आप लोगों का भी नहीं तो अगर ऐसे किन्नरों को यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, जैसे हम देखते हैं, जैसे हाईवे पे जाते हैं, कुछ जेंट्स वगैरह आजकल देखने को मिलते हैं कि सूट पहन रहे हैं और गाड़ियाँ रुकते हैं, पैसे लेते हैं ताली बजा के। वो रियल किन्नर होते हैं या ट्रांसजेंडर, या अलग होते हैं? हम लोगों में देखो, LGBT के बारे में आपने सुना होगा, उसमें कुछ मेल किन्नर भी होते हैं, कुछ इंटरसेक्स किन्नर भी होते हैं, ठीक है। कोई गे भी होते हैं। गे भी कानून की नज़र में, सरकार की नज़र में, गे हुआ, ट्रांसजेंडर हुआ, ये सब एक ही सम्मान देते हैं।
अच्छा, नहीं गे एक अलग चीज़ होती है। गे को तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, वो तो बचपन से बड़े होने के बाद पता चलता है। गे क्या होता है? गे, अगर गे चाहे तो वो एक नॉर्मल लड़का बन के रह सकता है। अगर उसकी मतलब फीलिंग में इतना फ़र्क होता है, जैसे कोई ट्रांस होती है तो उसको ट्रांस का ऐसा होता है कि हाँ मैं प्रॉपर ट्रांस बन के जीऊँगी, ठीक है। और जो गे होता है उसका ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई मैं लड़के से शादी कर लूँगा, लड़का कोई अटैच मेरे से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं लड़का बन के ऐसे ज़िंदगी गुजारूँगा, ऐसे वैसे जो भी है, ठीक है। लेकिन एक टाइम सबको लगता है कि यार एक तरफ का हो, जिसे बीच में कोई नहीं रह सकता। जी, एक तरफा होना चाहते हैं, एक तरफा सब होना चाहता है। इस ज़माने में लड़की से लेके लड़के से लेके किन्नर तक हर इंसान बीच में नहीं बैठ सकता। कोई भी इंसान ऐसे खाई के बीच में जाके थोड़ी ना बैठेगा, वो साइड तो होगा ना। तो वो चीज़ें हैं। अब ट्रांसजेंडर से जैसे कई ही लोगों का सवाल होता है कि तुम लोग ऐसे जेंडर चेंज क्यों करा लेते हो, क्या दिक्कत होती है आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम होती है। नहीं, जब उसका पेनिस काम नहीं कर रहा है, उसमें वो फीलिंग नहीं है, वो क्या ट्रांसजेंडर चेंज करा लिया उन्होंने अपना। सिंपल सी बात है। काफ़ी लोग जैसे हम बाहर जाते हैं, बैंकॉक वगैरह है, तो वहाँ तो ट्रांसजेंडर बहुत जो बिल्कुल ठीक होते हैं वो भी करा रहे हैं आजकल, अपने पार्ट्स को चेंज करा लेते हैं। और जिनको ज़्यादा खूबसूरती चाहिए होती है तो वो करवाते हैं। यस यस। और ये जो लोग होते हैं जैसे हाईवे वगैरह मिलते हैं, ये होते हैं या नकली बने हुए होते हैं? इनके विरुद्ध आप कार्रवाई करते हैं या कैसे है? मैंने उस चीज़ के बारे में पहले भी बोला है गवर्नमेंट से कि मेरे पास एक आइडेंटिटी कार्ड है, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड। अगर आप लोगों को ट्रांसजेंडर्स पे कुछ शक है तो आप सब ट्रांसजेंडर, मैंने तभी तो सिंगल विंडो के लिए मांग की है भाई, लोगों को पता तो चले ना कि असली कौन है नकली कौन है। लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। जैसे नॉर्मल इंसान का एक अलग से आधार कार्ड निकाल रखा है, पहचान पत्र निकाल रखा है, तो हम लोगों के लिए राजस्थान की सरकार ने निकाला अलग से टीजी कार्ड, टीजी बोलते हैं उसको। हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट ने टीजी बोलते हैं उसको, मेरे पास अभी अवेलेबल है वो। अच्छा। वो हमारी रियल आइडेंटिटी होती है। तो उसमें जो ट्रांसजेंडर होता है उसका मतलब पूरा बायोडाटा आएगा, इंटरसेक्स होगा उसका अलग से पूरा बायोडाटा आएगा। पूरा ऐसा। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन समाज के लिए मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे शब्द बताएं आप कि जिस समाज आप लोगों को एक्सेप्ट करे। ये भेदभाव की जो भावना है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि समाज हमारा आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। समाज लेकिन सर, समाज चाहती ही नहीं है हमको एक्सेप्ट करना। नहीं, समाज चाहता देखो सर, अगर आज किसी चीज़ को देखा जाए ना, अगर मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना चाह रही हूँ ना, तो मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है इजाज़त की, लेकिन समाज के लिए समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे फिर भी आप? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि देखो, अगर किसी के भी घर में हम जैसे लोग पैदा होते हैं, उसको पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशन कंप्लीट कराओ। ट्रांसजेंडर बहुत आगे हैं, बिल्कुल। आज के ट्रांसजेंडर्स बहुत कुछ कर रहे हैं जो लड़के नहीं कर पा रहे, लड़कियां नहीं कर पा रही हैं। कोई ऐसी बात जो आप हमारे चैनल के माध्यम से, स्टूडियो के माध्यम से समाज को कहना चाहते हैं? अपने कोई जीवन का कुछ ऐसा पल, ऐसी कोई घटना जो आपको शेयर करनी चाहिए और ट्रांसजेंडर भी सीखें और आम जनता भी सीखे, ऐसी कोई बात? ऐसी कोई बात ये है सर, देखो मैं ज़्यादा अंदर तक तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई राज ऐसा जो आपके अंदर हो और आप उसको वो ज़िंदगी में दफन ही रहेगा, क्योंकि मैं उसको दफन ही रखना। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बोल दें तो अच्छा रहेगा। राज ये है कि मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। जी, दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि दोबारा जन्म मिलता है तो मैं इसी जन्म नहीं, वैसे बता रही हूँ मैं, ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। क्या दुनिया में क्या अच्छा नहीं लगता? दुनिया की जो मतलब ये लोग हैं ना यहाँ के, जो ऐसे दिखते हैं अजीब तरीके से या फिर कमेंट्स पास करते हैं, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे इरिटेट कर देता है। मैं वही चीज़ पूछना चाह रहा था कि यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से यही बताएं कि आप किस तरीके से रहना चाहते हैं समाज में और क्या उम्मीद करते हैं। मैं समाज से ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे एक नॉर्मल लड़के की तरह बिहेव करें। जैसे आप लोग रोड पर चलते हैं तो लड़के वगैरह कमेंट देते हैं,
लड़कियां वगैरह भी चलती हैं, कमेंट देते हैं, समाज कहते हैं कि लड़की लड़का सब एक समान है, लेकिन आज भी बहुत परिवर्तन है, बहुत कुछ है कहने में, प्रैक्टिकली और ज़मीनी स्तर में बहुत चीज़ें हैं। किन्नरों के लिए एक समान कहाँ किया है? हाँ और नहीं, वही मैं चाहती हूँ समाज से। संविधान ने तो दे दिया है दर्जा, लेकिन अभी समाज तो वो देना नहीं दे रहा, जरूरी उसको है। समय लगेगा। नई पीढ़ी जो आ रही है आगे जितना समय चाहिए उतना समय ले ले समाज, लेकिन मैं समाज से यही मांगूंगी, हाथ जोड़ के मांग रही हूँ, हम लोगों को नॉर्मल समझो। हम लोग पहले ही बहुत ही लाइफ को लेके बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी रोज़ रात घुटती हूँ, किसी ना किसी चीज़ को लेके घुटती हूँ मैं। मुझे बहुत मेरी फ्रेंडें बोलती है तू ऐसी क्यों हुए जा रही है, क्या प्रॉब्लम है तुझे। तो बस मैं यहाँ पे सबको यही बोलना चाहूँगी, स्पेशली मैं यहाँ पे योगी जी को बोलना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए एक आश्रय स्थल यहाँ पे ज़रूर बनाएं। वो सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समाज जब हमको घर वाले निकाल देते तो हम लोगों के साथ बहुत, मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने देखी है वो चीज़ें और कोई बच्चा देखे। बिल्कुल। जैसा कि शिवन्या जी से बात करी, उनके जीवन के बारे में हमने जानकारी ली, बहुत कुछ झेला है इस लाइफ में, कामयाबी बहुत मुश्किलों से मिलती है, सबको दिखती है मिल गई कामयाबी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता। मैं भी लोगों से, अपने समाज से, सभी से ये कहना चाहूँगा कि इनको समान दर्जा दें, समान समझें, क्योंकि जब ईश्वर ने कोई कमी नहीं करी, जब अर्धनारीश्वर भोलेनाथ भी थे, सब चीज़ें थीं, फिर भी आज भी भेदभाव की ये भावनाओं को ख़त्म करें, हीन भावना को ख़त्म करें और एकजुट होकर एक साथ रहें, ताकि तीनों जेंडर आगे तरक्की करें, अपने देश को नाम को रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।